हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो एक्स पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 10 of Wand, 2 of Pentacles, 7 of Swords, 4 of Wand, 4 of Cups, Three of Wand, Emperor, the Sun, 6 of Swords, Knight of Swords. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो सारी राशि आ गए। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 10, 3, 2, 7, 4, 6, 4 अगेन एंड 4। सो 444 लिख करके आप रेटिंग को क्लेम कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं आपके लिए। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ट एंड 3 ऑफ वॉन्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्सन ना मे बी एक बार के लिए इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रीच आउट करोगे, आप इनको कॉल करोगे, आप इनसे मिलने की कोशिश करोगे, या फिर ये एक सिर्फ एक ड्रीमी वर्ल्ड में है, ये ऐसा सोचते हैं। मैं कहीं ना कहीं से एक इंतज़ार देख रही हूँ इनकी तरफ से। और ये जो पेशेंस है, ये जो वेटिंग की एनर्जी है, वो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराती है। इनको ऐसा लगता है कि क्या आप कनेक्ट करोगे, क्या नहीं करोगे, और उस एनर्जी में ना ये बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड, यस, फुलफिलमेंट एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। इनका आपको रीच आउट करना मे बी पॉसिबल नहीं है, और ये आपके साथ में फुलफिल फील करते हैं, ये आपके साथ में खुश रहते हैं, ये इनको पता है। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि वो जो आपकी एनर्जी है, वो जो आपके साथ में हैप्पीनेस जो फील करते थे, वो हैप्पीनेस ना आपसे दूर रह कर के इनको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है। बार बार ये उस फुलफिलमेंट को याद करते हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। यहाँ पे वेट किस चीज़ का है एंजल, प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके किसी फ़ोन मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, ये इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं इंतज़ार रहता है, क्या आप इनको रीच आउट करेंगे, क्या आप इनको कोई कॉल करेंगे, क्या आप इनको मैसेज करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे एक ऑनलाइन कनेक्टिविटी की बात करता है, और 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी को बताता है। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी आपकी तरफ से किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखो एक जगलिंग की सिचुएशन है, एंड द एम्परर कार्ड, दैट मीन्स हो सकता है कि
ये मैरिड हो सकता है कि इनकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ हो सकता है कि ये कोई अथॉरिटिकल पर्सन हो सकता है कि सोसाइटी लॉ इन सब चीज़ों की वजह से शायद ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप में एज गैप होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एम्परर कार्ड यहाँ पे एक ईगो को भी बताता है। ये भी हो सकता है कि ये ईगो में आकर के आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड। एम्परर कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखो इन्होंने आपको लेट गो कर दिया, इन्होंने इस रिश्ते को लेट गो कर दिया है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं किसी और के लिए। अब वो कोई और पर्सन हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है या फिर इनकी अपनी जिम्मेदारियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट किसी और के लिए इन्होंने आपको लेट गो कर दिया है। लेकिन फिर भी 6 ऑफ कप्स के साथ में अगर एम्परर कार्ड को देख रही हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब आप देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी एक ऐसी एनर्जी है जो 40-45 प्लस रिप्रेजेंट करती है एंड एम्परर कार्ड भी यहाँ पे एक मैच्योरिटी की बात करता है। सो इनकी लाइफ में कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जिसके चलते इनको इस रिश्ते को लेट गो करना पड़ा है, बट पास्ट को ये अभी भी भूल नहीं पाए। पास्ट की यादें अभी भी इस पर्सन के मन में है। तो आपके लिए एक मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन में। और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जब साथ में थे तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे एक दूसरे के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों एंजल, टेम्परेंस एंड फूल, क्योंकि इनको ओके टेम्परेंस एंड फूल। लेट्स क्लैरिफाई सन कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इनको आपको लेट गो करना पड़ा। अब जो मैंने पहले भी बोला कि ये किसी अथॉरिटी में हो सकते हैं या फिर इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने आपको लेट गो किया है एंड इन्होंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत भी की है। फूल कार्ड आया था, सो एक न्यू बिगनिंग भी की है इन्होंने अपनी लाइफ में। और द सन एंड 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है कि ये एक सिंगल फादर है या फिर हो सकता है कि इनके जो फादर हैं वो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से या नहीं माने थे, जिसकी वजह से ये डिटैचमेंट में गए थे आपके साथ। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, 4 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट एंड 2 ऑफ कप्स। आपका जो बॉन्ड था, आप लोगों की जो यादें थी, वो इस इंसान के जहन में आज भी हैं। आज भी बहुत ओवर थिंक करते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल, 6 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, डिटैचमेंट में गए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स ये मैंने आपको पहले भी बोला कि इनकी जिम्मेदारियां हो सकती हैं या किसी अथॉरिटी के चलते इन्होंने एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी को लेट गो नहीं कर सकता, जो अपनी फैमिली को लेट गो नहीं कर सकता, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता, और अगर उसको आपके साथ रिश्ते में रहना है तो उसको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो शायद उस वजह से इन्होंने आपको लेट गो कर दिया, बट अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपनी इमेज, उसको इन्होंने सिलेक्ट किया आपसे डिटैचमेंट करके। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड। डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को, भले ही देखो 10 ऑफ कप्स यहाँ, 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे जो है
वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो वही बात है ना, मैं शुरू से आपको बोल रही हूँ कि फैमिली के चलते इन्होंने आपको लेट गो किया। फैमिली, क्योंकि फैमिली जो थी यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट कर रही थी, फैमिली जो बहुत सारे बाउंड्रीज लगा के बैठी थी आपके लिए। एंड इस एनर्जी में ये पर्सन डिसअपॉइंटमेंट में तो है, ये खुश नहीं है। अगर इन्होंने शादी भी कर ली है, अपने मैरिड हैं ये, फिर भी ये अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ कप्स, द एम्परर। ये ना अपनी लाइफ में इनके ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन मीन्स इनका बिजनेस, इनके कैरियर और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एम्परर का कार्ड आप देखेंगे तो बार बार यहाँ पे आ रहा है। सो मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों से जान पहचान है। तो अपने ऑप्शंस के चलते इन्होंने इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। ठीक है, इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के? एक्स पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर के इंटेंशंस क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड, लवर्स, हैंग्ड मैन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? नाइट ऑफ कप्स, द मून, देखिए इंटेंशंस में ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल किया हुआ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। मून कार्ड यहाँ पे किसी तरह का डर हो सकता है, या फिर ये जब भी आपको मिस करते हैं ना तो एक लो एनर्जी में चले जाते हैं। फीलिंग्स हैं आपके लिए, एक चाहत है कि आपसे कनेक्ट करें, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। द स्टार, आप इनके लिए बहुत प्रीसियस थे। इनकी लाइफ में आपके साथ में हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी, अबंडेंस थी, ग्रोथ थी, बहुत हैप्पी फील करते थे। सो आप इनके लिए एक प्रीसियस गिफ्ट हो सकते हैं, ये ऐसा मानते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? पेज ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। देखो डिज़ायर आपसे बात करने की, भले ही एक फ्रेंडशिप जोन पे, एक फ्रेंडशिप लेवल पे ही सही, लेकिन एक उम्मीद, एक डिज़ायर ज़रूर से है आपके साथ रहने की। लवर्स कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो इनको लगता है कि इन्होंने अपनी फैमिली के चलते या अपनी जिम्मेदारियों के चलते आपके साथ में रिश्ते को ख़त्म ज़रूर से किया है, लेकिन फिर भी इनकी एक चाहत है कि आपके साथ में एज अ फ्रेंड ही सही, बट एक कनेक्टिविटी रहे। और क्या एक्शन हो सकता है एंजल प्लीज़ बताइए, क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर के एक्स पार्टनर का मेरे व्यूअर्स के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, डेविल। देखिए अगर मैं इन कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ तो यहाँ पे मुझे इनकी तरफ से कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है। हाँ, एक पेशेंस, एक वेट, एक पॉज की एनर्जी दिख रही है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर है, ये आपको अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए देखते हैं तो इनको हैप्पी फील होता है। 8 ऑफ कप्स
इनको लगता है कि ये टोटली इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को लेट गो कर चुके हैं। एंड जजमेंट कार्ड मैरिज की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स मीन्स ये किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं। एंड डेविल कार्ड यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करता है। सो हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर ये अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत कर रहे हैं। सो द मून वहाँ पे भले ही ये खुश है नहीं है, एक लो फील ज़रूर से करते हैं। आपको जब भी ये याद करते हैं तो लो फील करते हैं। आपकी यादें अभी भी इनके मन में हैं, बट मैं यहाँ से कोई भी एक्शन नहीं देख रही हूँ। एंड अगेन अगर मैं नेक्स्ट कार्ड उठाती हूँ तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का। सो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर चुके हैं। आपकी यादें अभी भी इनके दिल में हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, बट मैं इनकी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट आपके लिए नहीं देख रही हूँ। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं, ले लेती हूँ। देखिए आप ना अगर अभी तक इस रिश्ते को लेकर के बैठे हो, अभी तक आप ओवर थिंक कर रहे हो इस रिश्ते के बारे में, सो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि ये जो, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स ना एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। 8 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी इंसान के पास उतनी ज़्यादा सिचुएशन है नहीं जितना वो ओवर थिंकिंग कर करके बना लेता है। सो शायद आप इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो एंड बहुत नेगेटिव सोचते हो, कुछ पॉजिटिव सोचते हो, और अपने आप को आपने उस टेंशन के बीच में बांध के रखा हुआ है। तो उससे आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। अपने आप को फ्री कीजिए इस एनर्जी से। पेज ऑफ वॉन्ड, खुद को हील करने पर फोकस कीजिए, सबसे पहले खुद को हील कीजिए। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने डिज़ायर, अपने सपनों पर, अपने काम, करियर, अपने ग्रोथ, अपनी अबंडेंस, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।